ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को आपने बहुत माइंड में रखना है कि बेसिक टिप्स फॉर वर्किंग विद डेटा। एक्सेल के अंदर डेटा के साथ काम करते हुए कुछ बेसिक टिप्स होती है, हमने वो टिप्स देखनी है। देखो एक्सेल का एक सबसे पावरफुल फीचर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या था, एक्सेल का एक पावरफुल फीचर वो ये था कि एक्सेल में कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करने की सलाहियत है। यानी कि एक्सेल में अगर मैं इज इक्वल्स टू लगाता हूं वो समझ जाता है कोई कैलकुलेशन का काम करना है। अगर मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूं या मैं लिखता हूं 2+2 तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जबकि ये काम मेरे पास पावर पॉइंट और वर्ड में नहीं होता था। ठीक है, एक फीचर ये था। अब एक्सेल का दूसरा फीचर ये कि एक्सेल के पास एक्सेल वर्कबुक आर डिजाइन टू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सेल की शीट इसलिए बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है कि उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के साथ साथ हम उस पूरे को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाँ, एक तरतीब की शक्ल दे सकते हैं। अब ऑर्गेनाइज अवर डेटा, फाइंड व्हाट यू नीड, और तलाश कर सकते हैं कौन सा डेटा हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को, बहुत सारी चीजें हमारे पास। आमतौर पर एक्सेल के अंदर जो बेसिक डेटा के हिसाब से जो फीचर्स यूज होते हैं अभी हम वो पढ़ने वाले हैं, उनकी लिस्ट आपने उनको लिस्टिंग याद रखनी है। पहले नंबर पे आता है फ्रीजिंग रॉस एंड कॉलम्स। फ्रीज करना रॉ और कॉलम्स को, क्या करना, फ्रीज का मतलब जमाना है ना, जम जाए कोई चीज, होता है ना कोई चीज जम जाए। अच्छा अब इस चीज को यहां देखता हूं, मैं आता हूं यहां पर बेटा, ये देखो ये मेरा मेन पेज आ गया, सही है। इसको जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो सारा डेटा नीचे जाएगा ना, है ना, नीचे नीचे होता जाएगा। लेकिन एक चीज ऊपर ही टंगी हुई है, वो क्या है, ये जीसीएफ ग्लोबल सर्च बार। और ये ऑप्शन कहीं पर भी है, देखो मैं यहाँ नीचे चला जाऊं यहाँ पर भी ये ऑप्शन है या नहीं। ये चीज क्या है, इसके साथ फ्रीज हुई हुई है, फिक्स हुई हुई है, एक जगह जमी हुई है, एक जगह प्रॉपर है। अब ये काम हम एक्सेल में भी कर रहे होते हैं। एक्सेल में कैसे करते हैं, यहाँ आता हूं और विंडो आर एक्सेल। क्यों करते हैं एक्सेल में, ये बताता हूं मैं आपको इसकी वजह। यहाँ आता हूं बिल्फर, मेरे पास लिखा हुआ है फिजिक्स और मैथ्स। एक काम करता हूं, बिल्फर मैंने ये डाली है, समझ लो रैंडम नंबर थे, अलग अलग नंबर है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर तो ठीक है स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ आया, मैंने कहा ये किसके नंबर है भाई, मैथ के नंबर है, ये इंग्लिश, ये 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 पता चल गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया, अब हो सकता है यहाँ 100 लाइनें बनी हुई, 50 कॉलम है, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा यार ये किस चीज का नंबर है। तो फिर मुझे बार बार ऊपर जाके देखना पड़ता है ना। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ ये चीज क्या हो जाए मेरे पास, फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पर इसको फ्रीजिंग का मेथड हम लगाते हैं। इन कामों के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग का मेथड। अब फ्रीजिंग होती कैसे ये हम अगले स्टेप में इंशाल्लाह कल के दिन में सीखेंगे। फ्रीजिंग करना, सॉर्टिंग करना, समझ आ गया पहला काम एक्सेल का। ठीक है, अब अगली चीज पर चलते हैं। डबल वर्क ऑन हो गई, फ्रीजिंग कॉलम। जैसे इसने बताया हेडर सेल्स को इसने कहा फ्रीज करना, तो इसने फ्रीज कर दिया इसको। दूसरा काम है सॉर्टिंग द डेटा, क्या, किसी डेटा को सॉर्ट करना, क्या करना, तरतीब देना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना। अब तरतीब कौन सी हो सकती है, तरतीब असेंडिंग हो सकती है, तरतीब डिसेंडिंग हो सकती है। मतलब अल्फाबेटिक के नाम दिए हुए, शाहिद दिया हुआ है पहला, सुबैर दिया हुआ है, फुबैब दिया हुआ है, इमरान दिया हुआ है बीच में। अब मैं चाहता हूं पहले सिर्फ ए वाले नाम आ जाए, उसके बाद कौन से नाम आ जाए, बी वाले आ जाए, फिर कौन से आ जाए, सी वाले आ जाए। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना चाहता हूं, तो इसको मैं सॉर्टिंग की मदद से कर सकता हूं। किसकी मदद से, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, कैसे, मतलब ये कि जेड से उल्टा शुरू हो जाए। एक हो सकता है कस्टम सॉर्टिंग, क्या,
मतलब मेरी मर्जी में जो बोलता हूँ शुरू के दो जेड के नाम है फिर ए का आ जाए, या फिर ए का नाम है जेड आए, फिर बी आए, वाई आए, सी आए, एक्स आए। ठीक है, उल्टा मैं अपनी तरफ से कोई कस्टम बनाना चाहता हूँ तो कस्टम सॉर्टिंग भी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तरतीब दे सकता हूँ। ठीक है जैसे अभी ऐसे बताया, अगर हम कोई चीज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं लास्ट नेम के हिसाब से हम वो कर सकते हैं। अगला मेथड है इसी के अंदर फिल्टरिंग का मेथड। क्या बेटा आप नए आए हो, रेड शर्ट, आप भी कब एडमिशन लिया आप? हाँ अच्छा, सही सही। अगला मेथड मेरे क्या पास क्या है, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मेथड फिल्टर करता है, क्या करता है, छानता है। क्या करता है, फिल्टर करना। अब फिल्टर कैसे, अच्छा एक और चीज थी एक्सेल के अंदर, अगर मैं स्टार्ट में आ जाऊं और आपको बताऊं, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वेदर यू आर वर्किंग विद 20 सेल्स और 20,000 सेल। अच्छा एक्सेल ये काम तो करता है, देखो आप भी बच्चों का डेटा अलग कर दोगे अगर नॉर्मल कॉपी में लिखा है, एक्सेल भी कर देगा। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आपको 20 बंदों का डेटा अलग करना हो तो इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आपको 20,000 बंदों का डेटा करना हो तो, लेकिन एक्सेल एक ही क्लिक पे चाहे 20 हो या 20,000 हो, सब सेल को एक ही बराबर समझता है, इजीली कैरी कर लेता है। क्या कर लेता है, इजीली सॉल्व कर लेगा, इजीली लेकर चल जाएगा उनको। ठीक है, उसके लिए कोई मसला नहीं है कि भाई डेटा 10,000 का या 20,000 का है, अगर कोई लेट आया तो वो खड़ा हो जाएगा वहां सामने, एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई खड़ा लेट आएगा तो खड़ा हो जाएगा सामने, एक्सेल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है वहां आगे थप्पड़ मार के समझाना पड़ेगा कि अगर कोई लेट आता है, इधर हो जाओ, आगे हो, आगे आगे इस तरफ, हाँ अब देखो, खड़े रहो। क्यों लेट आए हो, दूर रहते हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाओ। हाँ मदरसा होता है, मदरसा होता है, मदरसे का नाम चेंज कराओ, मदरसे से मदरसा करवाओ। अच्छा अब यही काम फिल्टरिंग में क्या करना है, फिल्टरिंग के अंदर क्या हो सकता है भाई, फिल्टरिंग के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूं, मेरे पास बिलफर्ज हम बोलते हैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर अभी बच्चे आज तक जितने पास आउट हो चुके हैं, बिलफर्ज मैं बोलता हूँ सुफा कंप्यूटर एजुकेशन को इंशाल्लाह यहाँ 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इसके अंदर सुफा कंप्यूटर एजुकेशन से 10,000 बच्चा पास आउट होके जा चुका है, 10,000 टोटल बच्चा। अब मैं एक क्लिक में चाहता हूं, मेरे पास शीट में सब है, मैं एक क्लिक में चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि सीआईटी के कितने बच्चे गए, फिल्टर कर रहा हूं कौन से, और सीआईटी के 2011 में कितने बच्चे गए। तो अब ये काम अगर आपको मैनुअली करना पड़े तो बहुत मुश्किल है। तो एक्सेल के जब आते हैं, एक्सेल हमें सॉर्टिंग और ये फिल्टरिंग का काम क्या फटाफट से करके दे देता है। अब वो क्या करता है, जितना जो डेटा आपको चाहिए बस वो शो करा देगा, बाकी है। तो एक्सेल के अंदर यही चीज, जैसे यहाँ पर दिया कैमरा, लैपटॉप, अदर, प्रोजेक्टर, टैबलेट, उसने कहा मुझे सिर्फ लैपटॉप और प्रोजेक्टर का डेटा चाहिए, वो शो कराएगा, बाकी सबको क्या करेगा, हाइड कर देगा। इस तरीके से हमारे पास फिल्टरिंग का मेथड काम कर रहा होता है। अच्छा ये जो वर्डिंग लिखी है आप लोगों ने पढ़ना है इसको डिटेल में, मैं तो अभी ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझाता जा रहा हूँ, यहाँ से ये पढ़ेंगे और ज्यादा चीजें समझ आएंगी आपको। भाईजान आप लोग भी खड़े रहे, जो लेट आए हैं वो खड़े रहे। अगली चीज आती है समराइजिंग डेटा। क्या, डेटा को समराइज करना, मतलब कि बड़ी बात को छोटा करके बता देना। क्या करना, हाँ जैसे कि मैं बोलूं ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी स्टूडेंट, ये भी, ये भी, ये भी। इससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ दीज ऑल आर स्टूडेंट्स, ये सब स्टूडेंट है या नहीं। इतनी छोटी सी बात को मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, उसको क्या किया जा सकता है, छोटा सा समराइज कर। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर हमारे पास समराइज डेटा का ऑप्शन होता है, जो कि हम किससे यूज करते हैं, सब टोटल कमांड के थ्रू। किसके थ्रू, हाँ सब टोटल कमांड के थ्रू। अब जैसे कि इसने कहा एक स्टोर के अंदर ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, ऑर्डर। अब वो ऑर्डर किस टाइप का, भाई कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर आया कि भाईजान 100 ऑर्डर आए या 200 ऑर्डर आए,
कुछ स्मॉल टी शर्ट्स के आए, कुछ लार्ज के आए, कुछ मीडियम के आए। अब मैंने एक बंदे को कहा यार बैठ तू पैकेट बनाना शुरू कर, एक स्मॉल बना, लिस्ट चेक करो, लिस्ट में तो जाहिर सी बात है जिसने पहले ऑर्डर दिया वैसा, एक लार्ज बना, एक स्मॉल बना, एक लार्ज। वो बोलेगा यार एक काम करो पहले मुझे बता दे लार्ज टोटल कितने बनाने, स्मॉल कितने बनाने, और तो बोलूंगा यार ये काम तो नहीं हो सकता है ना। तो एक्सेल हमें ये चीज फराहम करता है कि आप किसी चीज को सॉर्ट करें, फिल्टर करें, उसके बाद आप उस चीज पर समराइजिंग डेटा लगाएं, यानी कि सब टोटल कमांड यूज करें ताकि वो क्या करे, उस चीज को टोटल काउंट करके बता दे। जैसे इसने यहां पर करके दिखाया, स्मॉल कितने 8, मीडियम कितने 10। ये तो अभी 10 या 8 की मिसाल दे रहे हैं, अगर 1000 भी होते तो एक्सेल 1 क्लिक पे बता देता। समझ आ रही है बात कि कितने पैकेट बनाने एक्यूरेट, वरना आप काउंट करते करते भी पागल हो सकते। ठीक है, एक ये काम। दूसरा फॉर्मेटिंग डेटा एज अ टेबल, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मेरे पास डेटा है, मैं बोलता हूँ स्टैटिक डेटा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फुबैब के मैथ में इतने नंबर, फुबैब के कैनवा में इतने नंबर, फुबैब के एमएस वर्ड में पावर पॉइंट में इतने नंबर। एक ये डेटा होता है स्टैटिक डेटा। एक डेटा है फुबैब नाम, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, नाम आया फुबैब, मैथ्स में कितने नंबर, फिजिक्स में कितने नंबर, और कैनवा में कितने नंबर। ये चीज क्या है, टेबुलर फॉर्म। क्या है, तो ये हमने बहुत जगह यूज किया है। तो किसी डेटा को क्या करना, टेबल की फॉर्म में यूज कर लेना, इजी रहता है। तो वैसे भी हमें ये चीज पता है, हमने पढ़ी हुई है, ये भी इसमें यूज करेंगे हम। उसके बाद उसी टेबल को, टेबल में 10,000 लोगों का डेटा बना दिया, उस 10,000 में से कुछ थे शॉपिंग मिल शॉपिंग का अगर डेटा बना दिया, कुछ ने टी शर्ट ली, कुछ ने पैंट्स ली, कुछ ने वॉच ऑर्डर किया। मुझे नहीं पता यार सबसे ज्यादा ऑर्डर किस चीज का है, और अगर मैं ऐसे देखूं तो काउंटिंग या टेबल की फॉर्म में सॉर्ट करूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन फिर भी एक एक को काउंटिंग में देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं परसेंटेज में कोई चीज मुझे पता चल जाए, या ग्राफ की फॉर्म में। तो उसके लिए मेरे पास आता है विजुअलाइजिंग डेटा विद चार्ट, किसी चीज को दिखाना चार्ट की मदद से, जो कि हम चार्ट्स यूज करेंगे। जैसे ये रहा, इसको देखो, यहां से देख के पहचानना मुश्किल होता है, यहां से देखना तो आसान होता है। इस तरह डेटा को क्या करना आसान हो जाता है। भाई मिस्ट्री 80,000 लोग, ठीक है, इतने लोग इजिली यहां से हम कर सकते हैं। अजान हो जाए बस, 2 टॉपिक। तू तो चुप हो जाएगा, बाकियों की तो खैर होगी, तू तो पढ़ के आया मैं।
तो बिल्कुल आराम। हाँ भाई, यार आराम से खेलें, आराम से। और आएंगे, चाय शाय पियेंगे, बिस्किट वगैरह भी बात। भाई रोज ऐसे ही लेट आओगे तुम्हारा तो काम तमाम हो जाएगा, ये कोर्स तो सारा निकल जाएगा। अच्छा, विजुअलाइजेशन वाला समझ आ गया काम। ये करना कैसे, ये तो अभी आगे वाला टॉपिक हमारा यही है। कल से कल हम तीन चीजें सीखेंगे। कल हम क्या क्या सीखेंगे, स्टार्ट के तीनों टॉपिक। फ्रीजिंग सीखेंगे, सॉर्टिंग डेटा सीखेंगे और फिल्टरिंग सीखेंगे। अगले दिन फिर हम नेक्स्ट डे समराइजिंग द डेटा, फॉर्मेटिंग टेबल वाला काम बिल्कुल इजी सा है, चार्ट वाला देख लेंगे। और उसके बाद एडिंग एडिशनल फॉर्मेटिंग। एडिशनल फॉर्मेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? एडिशनल फॉर्मेटिंग किस लिए यूज होगा? थोड़ा सा एडिशन ऐड करना। अब इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, देखो बात सुनो। कंडीशन लगाना, क्या लगाना? कंडीशन। देखो एक स्टोर है ना, स्टोर के अंदर बहुत सारा सामान होता है, उसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी। बिल फॉर एक स्टोर के अंदर 1000 आइटम है और 1000 आइटम में से कोई आइटम शॉर्ट हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? वो बंदा बार बार लिस्ट खोल के चेक कर रहा होता ना, यार ये चीज कितनी है। इसकी जगह हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जैसे इसने लगा दी है, कोई चीज स्टॉक के बराबर है, कोई चीज स्टॉक से ज्यादा है, कोई चीज स्टॉक से कम है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ स्टोरेज मेरे पास कम रह गई अपने कंप्यूटर के अंदर, क्या रहेगी कंप्यूटर में मेरे पास स्टोरेज कम रह जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भरना शुरू होगा, रेड कलर में आ जाएगा ना। इसी तरीके से मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अब देखो एक्सेल की ये फाइल है, इसके अंदर हजारों नंबर है, मुझे नंबर से तो नहीं समझ आने वाला। मैंने एक चीज का डेटा लगा दिया, बिल फॉर स्पेयर कंप्यूटर मेरे पास हर वक्त 10 रहने चाहिए। कितने रहने चाहिए? 10 रहने चाहिए। स्पेयर में कोई भी चीज ले लो आप, 10 रहनी चाहिए। अब वो अचानक से स्टोर में क्या हो गई, कम हो गई। लड़के ने बताया यार वो तो शॉर्ट हो गया। हो मेरी नजरों के सामने, क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से लिस्ट चेक कर रहा हूँ, हजारों आइटम है, तो यूं ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ हुआ हो, सॉरी, ऐसा हाईलाइट हुआ हो, तो मैं समझ जाऊंगा यार जो चीज हाईलाइट है वो क्या है, शॉर्ट है। तो इस तरीके से मैं कुछ कंडीशंस लगा सकता हूँ, भाई किसी चीज की क्वांटिटी अगर इससे कम हो तो उसका कलर रेड कर दो। ठीक है, तो फिर अगर मेरे पास इतना बड़ा डेटा है, मैं एक नजर मारूंगा तो डेटा में मुझे दिख जाएगा भाई इस चीज की क्वांटिटी क्या है, कम है। यहाँ पर हम कुछ एडिशन फंक्शन इस तरीके से। बाकी लास्ट चीज तो आपने देखी है, यूजिंग एंड फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस का किस तरीके से यूज किया जाता है, और फाइंड का, किसी चीज को फाइंड करना, कंट्रोल F मारो मिल जाएगा। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H, उस चीज का नाम हो रही है। बाकी ये सब हम कल इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। तो अब आपका होमवर्क ये है कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, आपने ये वन बाय वन यहाँ से पढ़ दी है। जिसको इंग्लिश में मसला है इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, एक एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना है। कल मैं आपसे ये चीज पूछूंगा, इस पर टेस्ट लूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल काम, सॉर्टिंग क्या होती है, किस टाइप की सॉर्टिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा चीजें सर्च करो नेट पे, भाई सॉर्टिंग में क्या क्या मेथड्स लग सकते हैं, फ्रीजिंग में क्या क्या मेथड आ सकते हैं, किस किस चीज को एक्सेल में फ्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है, यूज ऑफ फ्रीजिंग और एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, चेक करनी है। ये हो जाए, इसके बाद कल के दिन इंशाल्लाह हम ये तीन चीजें क्लियर करेंगे, फ्रीजिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग वाला। जाएं अभी नमाज पढ़े, उसके बाद आप लोगों ने ये चीज प्रैक्टिस करनी है। और असाइनमेंट जिनके बाकी है भाई लास्ट भी कंप्लीट करें।